आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉपी कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। कॉपी कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है सी प्लस प्लस में इज यूज टू इनिशलाइज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका यूज है किस लिए किया जाता है तो इनिशलाइज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज करने के लिए किया जाता है यूजिंग द अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास। ठीक है, सेम क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट को लेकर हम लोग किसी और ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे देखो, एक क्लास है तो एक क्लास के कई सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक, एक क्लास है जिसके कई सारे ऑब्जेक्ट है, उसमें से एक क्लास एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में हम असाइन जब हम करेंगे तो यही कह रहा है क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट एज अ कॉपी ऑफ एग्जिस्टेंट ऑब्जेक्ट। एक नए ऑब्जेक्ट का यहाँ पर हम क्रिएशन करते हैं पिछले वाले एक ऑब्जेक्ट का यूज कर कर। एग्जाम्पल की मदद से हम और अच्छी तरीके से समझेंगे। हैशटैग इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यहाँ तो क्लियर है। माई क्लास, हमने क्लास का नाम दिया है। और इंट एक्स एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि प्राइवेट है, जो कि माफ़ कीजिए पब्लिकली यहाँ पर डिक्लेयर किया गया। इंट एक वैल्यू एक्स हमने किया, कंस्ट्रक्टर की मदद से इस एक्स को हम लोग इनिशियलाइज यहाँ पर कर रहे हैं। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर हमने एक बनाया है जहाँ पर आप देखेंगे माई क्लास कांस्टेंट दिया है, उसके बाद माई क्लास रिफरेंस या ऑब्जेक्ट को हम एज ए रिफरेंस सेंड करने वाले एज ऑब्जेक्ट हमने दिया है। और यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्ट इस एक्स में ऑब्जेक्ट डॉट एक्स जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, इंसर्ट करने वाले हैं। ठीक, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड एंड यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब देखिए हुआ क्या है, ये यहाँ पर हमने माई क्लास का ऑब्जेक्ट वन जो हमने डिक्लेयर किया है उसमें 10 को हमने भेज दिया, जैसे कि रेगुलर कंस्ट्रक्टर कर दे तो 10 यहाँ पर आएगा और x को क्या कर देगा, इनिशियलाइज। अब 10 कितना हो गया, x हो गया फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का। सेकेंड ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, जब सेकेंड ऑब्जेक्ट हमने क्या किया है, क्रिएट किया है तो इक्वल टू देख के हमने ऑब्जेक्ट वन लिख दिया है, ये ऑब्जेक्ट वन। अब क्या होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। जैसे हम ऐसे करेंगे तो कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वहाँ पर कॉल हो जाएगा। कॉल होते ही देखिए किस तरह के प्रोसेस यहाँ पर होगा। ऑब्जेक्ट वन को किस में पुट कर देना है, ऑब्जेक्ट टू में। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट वन को हमने ऑब्जेक्ट टू के बराबर बनाया तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट वन जो है यहाँ पर सेंड कर दिया जाएगा। ठीक, अब ऑब्जेक्ट वन जो है यहाँ पर सेंड कर दिया गया, ये वाला। और ऑब्जेक्ट डॉट एक्स यानी कि ये एक्स में जो वैल्यू है वो एक्स में पुट हो जाएगा। और ये एक्स किसका है, यहाँ पे दिस एक्स बिलोंग टू ऑब्जेक्ट टू एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। और जब हम इनपुट करेंगे एक्स वन एक्स टू को तो दोनों का वैल्यू जो है वो 10 ही प्रिंट आउट होगा। ओके, अब यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को जो है कंपाइलर पर लेकर आते हैं। कंपाइलर पर सेम प्रोग्राम को हम लेकर आए हैं और इसको हम रन करवाएंगे तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट 10 और ऑब्जेक्ट 2 का दोनों का वैल्यू जो है सेम है। समझ गए? अभी जो हमने ये प्रोग्राम समझा है उसी प्रोग्राम को जो है नीचे एक्सप्लेन किया गया है और आइए देखते हैं और समझते हैं कि एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोग्राम जो है क्या बता रहा है। जैसे देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पर जो दिया हुआ है, रेगुलर कंस्ट्रक्टर माई क्लास, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं वो रेगुलर कंस्ट्रक्टर है जहाँ पर इनिशियलाइजिंग किया गया है ऑब्जेक्ट का विद द गिवन वैल्यू। ठीक है, गिवन वैल्यू यहाँ पर जो इंट वैल्यू हमने यहाँ पर क्या किया है, एक कंस्ट्रक्टर माई क्लास हमने बनाया जहाँ पर एक पैरामीटर हमने लिया है वैल्यू और उसी को जो है एक्स को यहाँ पर वैल्यू जो भी आएगा वो एक्स में जाकर यहाँ पर इनिशियलाइज हो जाएगा। सेकेंड में हमने जो क्या किया है, कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया जिसका नाम हमने माई क्लास रखा है
constant my class x object initialize the new object as a copy of an object, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट वन जो यहाँ पर हमने क्रिएट किया था सेम ऑब्जेक्ट टू जो है वहाँ पर वो उसी तरह बिहेव करेगा। द न्यू ऑब्जेक्ट एज अ कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टेंट ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट जो यहाँ क्रिएट किया है हमने, जो क्रिएट किया है ऑब्जेक्ट टू, वो कॉपी होगा किसका, ऑब्जेक्ट वन का। इट मार्क्ड बाय द कीवर्ड कांस्टेंट एंड मेक एंड टेक अ रेफरेंस टू द अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास। इस कांस्टेंट कीवर्ड है जो हम समझेंगे अभी, टेक अ रेफरेंस टू द अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास, एज ए रेफरेंस हमने भेजा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट कीवर्ड का साथ हमने साथ उपयोग किया है। मेन फंक्शन में आइए देखिए, यहाँ 10 जो है 10 10 की मदद से हम ऑब्जेक्ट वन को इनिशियलाइज करें यूजिंग द रेगुलर कंस्ट्रक्टर, और ऑब्जेक्ट टू को एज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर हमने डिक्लेयर किया है, जिसको ऑब्जेक्ट टू को हम कॉपी बना रहे हैं किसका, ऑब्जेक्ट वन का। एक प्रश्न यहाँ पर उठ रहा है कि व्हेन इज द कॉपी कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, कॉपी कंस्ट्रक्टर को कब कॉल करना चाहिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ क्रिएशन फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लासेस, जब आपको ज़रूरत हो कि एक ही ऐसा बोला कि व्हेन, जब ऑब्जेक्ट को हमें इनिशियलाइज करना हो एट अ टाइम ऑफ क्रिएशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमको इनिशियलाइज करना हो कब, टाइम ऑफ क्रिएशन के समय, जो कि इन अदर ऑब्जेक्ट की जैसा दिखे, यानी कि इन अदर ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास, यानी कि एक ही क्लास का दो ऑब्जेक्ट हमें डिक्लेयर करना है और हम चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो हम नया क्रिएट किए वो सेम हो ऑब्जेक्ट जो पिछले वाले ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, तो वहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर हम यूज़ कर सकते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पास्ड बाय द वैल्यू टू द फंक्शन, व्हेन एन कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वैल्यू के द्वारा हम फंक्शन को पास करना चाहते हैं तब। व्हेन ऑब्जेक्ट रिटर्न बाय द वैल्यू, जब ऑब्जेक्ट जो है वैल्यू रिटर्न करता हो फंक्शन से तब। द कॉपी कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड अ वे टू क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑन ऑब्जेक्ट, कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है एक तरीका प्रदान करता है हमें, जो कि मदद करता है एग्जैक्ट यानी कि सेम कॉपी हम क्रिएट कर सके और ये निश्चित कर सकते हैं डैट द न्यू ऑब्जेक्ट गेट द सेम वैल्यू एट ओरिजिनल वैल्यू, और यहाँ पर जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो उसको वही सेम वैल्यू मिले जो पिछले वाले ऑब्जेक्ट का था। कांस्टेंट व्हाट इज दिस एंड व्हाई राइटिंग, यहाँ पर हमने बोला था कि हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर माई कांस्टेंट यहाँ पर काहे लिखा है, ठीक है, तो उसी को हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने अब एक प्रश्न उठाया कि कांस्टेंट व्हाट इज दिस, ये क्या है और यहाँ पर क्यों लिखा गया, ठीक। The constant keyword in C++ used to make the variable, pointer, function, parameter, and even entire function immute, meaning their value cannot be changed after initialization. देखिए, कह रहा है कि C++ में किसी भी वेरिएबल को, पॉइंटर को, फंक्शन को एंड पैरामीटर को, इवन इंटायर फंक्शन इम्यूटेबल मीन्स देयर वैल्यू कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इनिशियलाइजेशन। इसका मतलब है कि कांस्टेंट कीवर्ड अगर हम आगे पुट कर देते हैं तो हमारे वेरिएबल में, फंक्शन में या कोई भी ऑब्जेक्ट में जो है बदलाव नहीं आ सकता है, ठीक है, मीनिंग देयर वैल्यू जो होगा वो चेंज नहीं होगा आफ्टर इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन के बाद जो है उसका वैल्यू जो है चेंज नहीं होगा। इट इज़ वे, एक तरीका है एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करने का हमारे कोड में, जो कि एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन से क्या करता है, बचाता है। जैसे यूज ऑफ कांस्टेंट, देखिए यहाँ पर एक कांस्टेंट कीवर्ड के साथ इंट एक्स को हमने डिक्लेयर किया है और इसमें 10 पुट कर दिया है। अब चाहेंगे कि हम कि x की जगह 20 वैल्यू असाइन इसमें कर दे तो ये नहीं आएगा। कैन नॉट मॉडिफाई कांस्टेंट वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर हमने कांस्टेंट की तरह डिक्लेयर किया है, तब अब जो है x की वैल्यू में 10 की जगह हम 20 जो इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। कांस्टेंट फंक्शन पैरामीटर, अब देखिए प्रिंट वैल्यू कांस्टेंट पैरामीटर हमने 10 किया x, ठीक, x कैन नॉट मॉडिफाई इनसाइड दिस फंक्शन। अब x जो है इस फंक्शन के अंदर जो है मॉडिफाई नहीं हो पाएगा। सी आउट की मदद से वैल्यू x और इनफिनिट, यानी कि x अगर चाहेंगे कि इस x के जो पैरामीटर में सेट किया x इसको इस फंक्शन के अंदर मॉडिफाई करें तो ये संभव नहीं है।
पॉइंटर का कांस्टेंट, अगर पॉइंटर का अगर हम कांस्टेंट लगा दें, जैसे देखिए इंट एक हम वाई डिक्लेयर किया है और इसका एड्रेस जो है इस पॉइंटर में डिक्लेयर किया है, पॉइंटर टू कांस्टेंट इंट, ठीक है। स्ट्रिप T30 एरर कैन नॉट मॉडिफाई, एरर कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू पॉइंटेड बाय द P, यानी कि इस पॉइंटर, ये पॉइंटर जो था किसको पॉइंट कर रहा है, y के वैल्यू को, यानी कि y को एड्रेस को। अब इसमें हम चाहें कि 30 पुट कर दें तो ये संभव नहीं है। कांस्टेंट मेंबर फंक्शन अब क्या होता है, देखिए कांस्टेंट मेंबर फंक्शन क्या है कि यहाँ पर एक फंक्शन हमने बनाया और यहाँ पर देखिए कांस्टेंट लिख दिया है और रिटर्न में x लिखा हुआ है। दिस टेल द कंपाइलर, तो ये कंपाइलर को बताएगा डेट मेंबर फंक्शन गेट द वैल्यू डज नॉट मॉडिफाई एनी मेंबर वेरिएबल ऑफ द क्लास। इसका मतलब होता है कि कंपाइलर को जाकर क्या बताएगा कि ये मेंबर फंक्शन जो है, ये गेट वैल्यू वाला, वो डज नॉट मॉडिफाई एनी मेंबर वेरिएबल ऑफ द क्लास, ठीक है। तो ये मेंबर फंक्शन जो है, जो हमने डिक्लेयर किया इस क्लास में, वो कोई भी डज नॉट मॉडिफाई, ये मॉडिफाई नहीं कर पाएगा कोई भी मेंबर वेरिएबल होगा इस क्लास का, क्योंकि ये फंक्शन, ठीक है। ये कांस्टेंट लगाने से क्या हुआ कि मेंबर फंक्शन जो है गेट वैल्यू, वो कोई भी वेरिएबल जो है क्लास का उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। कांस्टेंट ऑब्जेक्ट देखो, कांस्टेंट माइक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट सम फंक्शन, ओनली कांस्टेंट मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड। कांस्टेंट लगाने से क्या हो जाएगा माई ऑब्जेक्ट क्लास के में यूज कि केवल जो है कांस्टेंट मेंबर फंक्शन ही कॉल हो पाएगा, ठीक। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के क्लास के आगे हम लोग कांस्टेंट देकर तब ऑब्जेक्ट अगर डिक्लेयर करते हैं, वो केवल जो है कांस्टेंट मेंबर फंक्शन को ही कॉल कर पाएगा। यूजिंग कांस्टेंट इल मेकिंग योर कोड सेफर एंड मोर प्रिडिक्टिव बाय क्लियरिंग द इंडिकेटिंग विद द वेरिएबल एंड फंक्शन आर नॉट सपोज टू बी चेंज, इट विल इम्प्रूव द रीडेबिलिटी एंड हेल्प द प्रिवेंट बग। कांस्टेंट जो क्या करता है, मदद करता है हमारे कोड को सेफर बनाता है और बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल बनाता है हमारे, और दिखाता है कि हमारे वेरिएबल और फंक्शन में जो है नॉट सपोज टू चेंज, वेरिएबल और फंक्शन में जो है जो कोई भी जो मॉडिफिकेशन होने वाला था उसे वो ना हो, और हमारे कोड की रीडेबिलिटी और मदद करता है बग को प्रिवेंट करता है बग आने के लिए। मैंने कहा था कि हम जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्यों, कांस्टेंट क्यों यूज किया गया है कॉपी कंस्ट्रक्टर में, उसको हम लोग थोड़ा क्लियर करके समझते हैं। उस एग्जांपल में मैंने बताया था कि एक सेट ऑफ कोड लिखा हुआ था, ठीक, और मैंने बताया था कि कांस्टेंट इसका रोल क्या है इस कोड में, वही हम डिस्कस करेंगे। देखिए कांस्टेंट कीवर्ड जो है ये निश्चित करता है कि ऑब्जेक्ट जो है which is passed an argument to the copy constructor, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट एज अ रेफरेंस हम पास कर रहे थे, ठीक। तो इतना हमें ध्यान रखना होगा कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेफरेंस पास करते हैं तो वो जो है एक, उसमें कोई भी अगर हम बदलाव करते हैं तो वो मेन जो ऑब्जेक्ट है उसमें भी बदलाव हो जाएगा, ठीक। लेकिन ऐसा हम चाहते नहीं हैं, हम तो चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जैसा हमारा 1 था वैसा ही सेम जो है ऑब्जेक्ट 2 हो। लेकिन ऑब्जेक्ट 1 में हम बदलाव अगर कर देंगे तो हमारे कोड को वो क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट जो OBJ1 है वो समझिए कि ऑब्जेक्ट 1 ही है, क्योंकि एज हम आर्गूमेंट ऐसे हमने क्या किया उसको पास कर दिया है। कैन नॉट बी मॉडिफाई विद इन द ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है ऑब्जेक्ट 1 को मॉडिफाई हम नहीं कर सकते हैं। और ये कौन रोक रहा है मॉडिफाई करने से, तो ये कांस्टेंट ही रोक रहा है दोस्तों। दिस मीन्स that within the copy constructor you will not allow to change any member या property of object, यानी कि सीधे समझिए कोई भी प्रॉपर्टीज जो है ऑब्जेक्ट 1 का आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। रोल क्या है कांस्टेंट का, यही तो हमारा यही समझना तो हमारा मुख्य लक्ष्य था। रोल ऑफ कांस्टेंट हियर इज टू प्रोटेक्ट द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कांस्टेंट का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो क्या है कि कांस्टेंट का जो ऑब्जेक्ट है हमारा ओरिजिनल वाला उसको प्रोटेक्ट करना।
द ऑब्जेक्ट बीइंग कॉपीड from being altered, the guarantee that a copy constructor will only read the data from original object and will not accidentally या intentionally modify. जब हम constant उस सेट ऑफ कोड में लिख देते हैं या तो केवल कॉपी कंस्ट्रक्टर का जो है केवल उस ऑब्जेक्ट वन को वो पढ़ सकता है, ठीक है, उसमें कोई भी बदलाव वो नहीं कर सकता है। यहाँ देखो लिखा हुआ है कॉपी कंस्ट्रक्टर विल ओनली रीड, केवल वो पढ़ सकता है डाटा जो हमने उसमें सेंड किया है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है। वाई इट रिटन हेयर। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे उठ रहा है कि क्यों ये यहाँ पे लिखा हुआ है। The copy constructor purpose to create a new object as a copy of an existence object. तो कॉपी, अब यहाँ पे ये लाइन जो बता रहा है, सबसे पहले समझना होगा कि कॉपी कंस्ट्रक्टर हम बनाए ही क्यों है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर हम इसलिए बनाए ताकि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा था उसी के जैसा एक और ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाए, ठीक। While in the copying the existing object, copy one in the example should be remaining unchanged, so the constant added to ensure that, ठीक। जितना भी ऊपर समझा है हमने उसी को ये बार बार रिपीट यहाँ पे किया जा रहा है। तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इज ट्रीटेड और रीड ओनली, यहाँ पर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को केवल हम रीड करें। द प्रोग्राम डज नॉट एक्सटेंड चेंज एनी मेंबर वेरिएबल ऑब्जेक्ट, सेम चीज़ को कंसिडर कर रहा है। एक ये एग्जांपल सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कांस्टेंट लगाने से क्या हो जाएगा कि ये इसमें ऑब्जेक्ट जो हमारा था ऑब्जेक्ट ये वाला, इसमें देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि ऑब्जेक्ट वन में 5 डाल देना। दिस कुड बी इलीगल, ये जो है वो सही नहीं माना जाएगा। विद द कांस्टेंट एंड ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी मॉडिफाई, इसमें मॉडिफाई नहीं होगा। और यहीं पर कांस्टेंट हटा देते हैं और यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट एक्स 5 यहाँ पर पुट हो जाता है। लेकिन इनिशियलाइजिंग के समय वहाँ पर आप देखे होंगे तो वहाँ पर तो हमने 10 इनपुट करवाया था। तो इस तरह के इलीगल चीज़ों से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट कीवर्ड का यूज करते हैं।